नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी का टॉपिक आपको समास पढ़ाएंगे। आपके कक्षा 10 यूपी बोर्ड की हिंदी में समास 4 हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो आइए समझते हैं समास को बहुत ही सरल शब्दों में। समास समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। या दो से अधिक पदों के, जब दो या दो से अधिक पदों के बीच के यौगिक को हटाकर जो शब्द बनाया जाता है वह समास कहलाता है। घोड़ा युक्त गाड़ी, घोड़ा युक्त गाड़ी, उसको हम पढ़ते हैं क्या? घोड़ा गाड़ी। इसको हम पढ़ते हैं घोड़ा गाड़ी। घोड़ा और गाड़ी, ठीक है। तो दो शब्दों को संक्षिप्त को, दो शब्दों के मिलने को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। घोड़ा युक्त गाड़ी बराबर घोड़ा गाड़ी। यहाँ पर आपके 4 समास हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और चौथा है आपका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। यूपी बोर्ड क्लास 10th कक्षा 10 के हिंदी के सिलेबस में समास दिया है और समास 6 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर आपके केवल 4 प्रकार का ही पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की पहचान ये है, इसमें होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है और योजक चिन्ह होता है ऐसे करके। अब ये योजक चिन्ह आपका समान शब्दों में या कभी कभार विपरीत शब्दों में होता है। समान शब्दों में या विपरीत शब्दों में यह होता है। जैसे हमने कहा दिन रात, दिन रात, तो यहाँ पर विपरीत शब्दों में ये आपका योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह होगा तो इसमें और शब्द छिपा होता है। जैसे हम दिन रात को क्या कहेंगे? दिन और रात, ठीक है। इसको हम कहेंगे दिन और रात। तो ये आपका क्या है? द्वंद्व समास है। अब बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में संस्कृत की गिनतियां होती हैं, संस्कृत की गिनती, संस्कृत की गिनती होती हैं, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। समझ सकते हैं इसको। जैसे हमने कहा पंचवटी, पंचवटी। अब पंच का मतलब होता है 5, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, वट वृक्ष, ठीक है। तो पंच का मतलब 5 होता है। जैसे हमने कहा सप्ताह, सप्ताह, सप्त का मतलब होता है 7, ठीक है। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पर आपको संस्कृत की गिनतियाँ दिखाई दे जाएंगी, तो आप समझ जाना कि यह द्विगु समास है। द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें योजक चिन्ह दिख जाएगा आपको, ऐसा होता है जो बीच में लगा है। तो योजक का चिन्ह होगा, जब इसका अर्थ करेंगे तो रहेगा दिन और रात। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में आपका कर्मधारय समास में विशेषता होती है, विशेषता।
जैसे मृगनयनी, मृगनयनी, ठीक है। मृगनयनी, नयन का मतलब होता है नेत्र, जिसके नेत्र हिरनी के समान हों उसको कहेंगे हम मृगनयनी। तो उसकी विशेषता ये है कि उसके नेत्र यानी कि नयन हिरनी के समान है। जैसे हमने कहा चंद्रमुखी, तो यहाँ पर एक स्त्री है, उसका मुख यानी मुंह चंद्रमा के समान है, तो इसकी विशेषता है कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो कर्मधारय समास में आपको विशेषता दिखाई दे जाएगी। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास में आपको पर्यायवाची शब्द दिखाई देगा। जैसे ही कोई शब्द आएगा लिख देते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द। जैसे पर्यायवाची शब्द दिखाई देगा, जैसे हमने कहा दशानन, दशानन। अब आपके दिमाग में तुरंत पता आ जाएगा कि दशानन किससे कहते हैं। दशानन कहते हैं हम रावण से, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द है। जैसे हमने कहा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो हमने चंद्रशेखर कहा, तो चंद्रशेखर का मतलब देशभक्त चंद्रशेखर नहीं है। चंद्रशेखर मतलब चंद्र यानी कि चांद, जिसके सिर पर चांद है, चंदा मामा या ठीक है मून है, तो वह कौन है, वह है भगवान शिव। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा चंद्रशेखर का मतलब होता है भगवान शिव यानी कि शिव। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। समास का होता है शाब्दिक अर्थ संक्षेप, ठीक है। जब योजक चिन्ह का विलोपन हो जाता है, जब योजक चिन्ह समाप्त हो जाते हैं और उनसे शब्द बनता है, तो उसको हम कहते हैं समास। जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी को हम कहते हैं घोड़ा गाड़ी, ठीक है। घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलके, ये समास आपके 4 प्रकार के होते हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह दिखाई देता है। योजक चिन्ह आपका ये है दिन रात, तो इसमें और शब्द छिपा है दिन और रात। उसके बाद बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में संस्कृत की गिनतियां दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे पंच, सप्त, ठीक है। तो संस्कृत की गिनतियां दिखाई देंगी, आप समझ जाएंगे द्विगु समास है। अब संस्कृत की गिनतियां आपके बहुब्रीहि में भी हो सकती हैं। जैसे त्रिकालदर्शी, त्रि का मतलब 3 कालों को देखने वाला व्यक्ति, त्रिकालदर्शी कहते हैं भगवान शिव को। तो त्रिकालदर्शी, तो यहाँ पर त्रि का मतलब 3 है, तो इसका मतलब हमें दिमाग में आएगा कि गिनती बताई है, तो इसका मतलब द्विगु हो सकता है। द्विगु भी हो सकता है और वह बहुब्रीहि भी हो सकता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी का मतलब होता है भगवान शिव, ठीक है। और इनके अन्य उदाहरण समझ लेते हैं, अब आप समझेंगे। अब आप बताएंगे और समझेंगे। नोटबुक निकाल लें, कॉपी निकाल लें, और नहीं निकाल लें तो आप बताएंगे, ठीक है। थोड़ा आपको समय देंगे बताने के लिए। हमने कहा पशु पक्षी, अब आप सोचिए क्या है पशु पक्षी, यानी कि पशु और पक्षी। तो पशु और पक्षी का मतलब कौन सा है, यह है आपका द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। जैसे हमने कहा माता पिता, माता पिता, तो आपके दिमाग में आ गया माता पिता यानी कि माता और पिता, तो ये भी आपका द्वंद्व समास है। और देखेंगे नदी नाले, नदी नाले, तो नदी नाले मतलब नदी और नाले, तो ये भी आपका द्वंद्व समास ही है, ठीक है। जैसे हमने कहा त्रिलोक, त्रिलोक, तो त्रिलोक का कोई पर्यायवाची हमें समझ में तो आ नहीं रहा है, तो त्रिलोक का मतलब 3 लोक, त्रिलोक मतलब 3 लोक, तो ये हो गया आपका द्विगु, क्योंकि इसमें संस्कृत की गिनतियाँ शुरू हो चुकी हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने कहा त्रिशूल। त्रिशूल, शूल का मतलब होता है कांटा, त्रि का मतलब होता है तीन, जैसे कि 3 कांटे होते हैं तो वह त्रिशूल होता है। तो इसमें भी संस्कृत की गिनती है, तो ये द्विगु होगा। और समझेंगे हम चारपाई। चारपाई, ठीक है। पाई मतलब पाई या पाया यानी कि पैर, जिसके 4 पैर होते हैं तो 4 पैर यानी कि 4 पाई, ठीक है। तो ये भी संस्कृत का शब्द आ रहा है, हिंदी का आ रहा है, गिनती आ रही है, तो ये भी आपका द्विग है। जैसे हमने कहा चौराहा। चौराहा, चौ मतलब 4, जिसमें 4 राहें हैं, तो ये भी आपकी गिनती आ रही है, तो ये भी आपका द्विग होगा, ठीक है। तो ये आपके द्वंद्व समास के हैं और ये आपके द्विगु समास के हैं। और समझते हैं बाकी के। और हमने कहा विद्याधन। विद्याधन, तो यहाँ पर विशेषता क्या है? विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, तो ये आपका हो गया कर्मधार है, ठीक है। और समझ लो, हमने कहा नीलाम्बुज। नीलाम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल, नीलाम्बुज मतलब नीला कमल। नीला कमल यानी कि विशेषता, कमल की विशेषता है कि वह नीला है। पीतवसन। पीत वसन, पीत का मतलब होता है पीला, पीत वसन यानी कि पीले वस्त्र, विशेषता है कि उसके वस्त्र कैसे हैं? उसके वस्त्र पीले हैं, तो ये भी आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। बहुब्रीहि के समझ लेते हैं अब। पीतांबर। पीतांबर, और पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र। पीले वस्त्र हैं जिसके, पीतांबर पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात कौन? पर्यायवाची दिमाग में आ गया तो समझ लो अब बात कर रहे हैं बहुब्रीहि की। पीतांबर यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, तो इसको हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और समझ लेते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिखाई देगा, और समझते हैं। चक्रपाणि। चक्रपाणि, अर्थात चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात चक्रपाणि। और चक्र किसके हाथ में होता है भगवान विष्णु के। तो चक्रपाणि का दूसरा हमें पर्यायवाची समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि यह है आपका बहुब्रीहि। और समझ लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ जैसे हमें पता चलता है नीला है कंठ, जिसका अर्थात कौन है? ये भगवान शिव हैं, तो मतलब हमें तुरंत दूसरा पर्यायवाची शब्द पता चल गया, तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। फिर से सभी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं हम एक बार और। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, दिन और रात और शब्द छिपा होता है। द्विगु समास में संस्कृत की गिनती होती हैं, जैसे पंच, सप्त, द्वय, त्रय, एकादश, द्वादश, पंचदश, सप्त, ठीक है, सहर्ष, 100, ठीक है। तो संस्कृत की गिनती है, हिंदी की गिनती भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय की, तो इसमें विशेषताएं बताई जाती हैं, जैसे मृगनयनी, चंद्रमुखी, तो इनमें इनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द दिखाई दे जाएगा, जैसे दशानन कहा, और दशानन का मतलब हमें दिमाग में आ गया कि दशानन कहते हैं रावण से। हमने कहा विनायक, तो विनायक जैसे हम शब्द लेंगे आपको पता चल जाए विनायक किससे कहते हैं? विनायक कहते हैं भगवान गणेश से, तो पर्यायवाची है, तो बहुब्रीहि समास है।
यहाँ पर हमने द्वंद्व समास के बताए, पशु पक्षी, पशु और पक्षी और शब्द छिपा है, योजक का चिन्ह भी है। पशु पक्षी योजक का चिन्ह भी है और शब्द छिपा है तो द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास है। नदी नाले, नदी और नाले द्वंद्व समास है। त्रिलोक, तीन लोक गिनती हैं संस्कृत की, द्विगु समास है। त्रिशूल, त्रि मतलब तीन गिनती हैं, द्विगु समास है। चारपाई, चार मतलब चार गिनती हैं, द्विगु समास। चौराहा, चौराहा गिनती हैं चार, इसका मतलब ये भी द्विगु समास है। कर्मधारय समास, विद्यारूपी धन विशेषता है कि उसके ऊपर उसके पास विद्यारूपी धन है। नीलाम्बुज, नीला है अम्बुज यानी कमल, विशेषता है उसकी कमल की, ये भी आपका कर्मधारय समास है। पीत वसन, पीले वस्त्र, उसके वस्त्र पीले हैं, ये भी विशेषता है कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीताम्बर से दिमाग में आया कि श्री कृष्ण से कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है इनका तो बहुब्रीहि समास। चक्रपाणि, चक्रपाणि अर्थात चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, पर्यायवाची शब्द आ गया दिमाग में, समझ लो बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, दिमाग में आया पर्यायवाची शब्द तो समझ लो बहुब्रीहि समास है। जिस समास में आए हुए पद समान विभक्ति वाले, पद समान विभक्ति वाले, पद समान विभक्ति वाले, ठीक है, समान विभक्ति वाले होते हैं। प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में और लगता है तो पद समान विभक्ति वाले हैं। समान विभक्ति यानी दिन रात, ठीक है। अब बात करते हैं द्विगु समास की, तो इसकी भी भाषा है। द्विगु समास में है पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक है। उत्तर पद विशेष्य है, ठीक है। उसके बाद कर्मधारय की बात करते हैं। पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य यानी पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद यानी उत्तर पद ये विशेष्य है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बहुब्रीहि की। पहला पद व दूसरा पद, पहला पद व दूसरा पद, पहला पद व दूसरा पद प्रधान न होकर, प्रधान न होकर तीसरा पद, तीसरा पद प्रधान होता है। फिर से समझ लो इनको और अच्छे से। कभी कभार क्या होता है या कभी कभार नहीं लेंगे हम, ऐसे मान के चलेंगे कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि हमें कई प्रकार से पूछा जा सकता है। बहुविकल्पी के रूप में भी पूछ सकते हैं, परिभाषा भी पूछ सकते हैं, उदाहरण भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें अच्छे से उसको याद करना है, ठीक है। और यह टॉपिक जो हम आपको समास बता रहे हैं, यह टॉपिक केवल कक्षा 10 के बोर्ड के लिए ही नहीं, एक बार हम समझ लेंगे तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी में यह काम आने वाला है। इसलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लें तो काम में ही आएगा ये तो आपके, ठीक है। पद समान विभक्ति वाले होते हैं, ठीक है, और इसमें योजक चिन्ह होता है। एक परिभाषा बन के आएगी, पूछा जाएगा कि वह समास जिसमें पद समान विभक्ति वाले होते हैं और योजक का चिन्ह होता है कौन सा समास है, तो आप कह देंगे वह द्वंद्व समास है। यह पूछा जाएगा पूर्व पद संख्यावाचक होता है
पूर्व पद संख्यावाचक होता है, उत्तर पद उसका विशेष्य होता है। पूर्व पद संख्यावाचक, संख्या यानी गिनती, तो आप तुरंत समझ जाएंगे पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद उसका विशेष, तो द्विगु समास है। पहला पद विशेषण होता है, पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। तो बताइए वह कौन सा समास है? तो पहला पद विशेषण होता है, विशेषता बताई जा रही है, तो आप कहेंगे वह कर्मधारय समास है। तीसरा है चौथा है आपका पहला पद व दूसरा पद, ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि तीसरा पद प्रधान होगा। तो ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, जबकि अन्य इनका जो अर्थ निकलेगा वह प्रधान है। दशानन, 10 हैं आनन, तो ना तो 10 का वैल्यू है और ना आनन यानी मुख, तो इसके लिए अन्य शब्द निकलेगा, वह प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, तो पहला पद ना प्रधान होगा ना दूसरा होगा, तीसरा पद प्रधान होगा, तो आप कह देंगे कि वह है आपका बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से हमने देखे समास को हर प्रकार से बताने की कोशिश की है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लग रहा है हम तेज बोल रहे हैं, तो आप वीडियो की सेटिंग में जाकर तेज बोल रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई त्रुटि आपको दिखाई देती है तो कमेंट करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें, अच्छा नहीं लगता है तो भी आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है किसी दूसरे को अच्छा लग जाए, तो इससे उसका भला हो जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही।